हाँ जी, तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा वैसा ही बिल्कुल सही है। वो 7,80,000 का लॉस एक साल में। मैंने सोचा था नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस करूंगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा कमाएंगे। उस चक्कर में काफ़ी सारी सेविंग्स बर्बाद हो गई। सेविंग्स बर्बाद ऐसे हो गई कि हमने किया था मार्केट, सामान भी रखा था, माल भी रखा, सेल्स पे भी काम किया, सब कुछ काम किया, जितनी एक्सपर्टीज आई उतना उतना काम करते चले गए। बट लास्ट में जाकर के एक साल का जब एनुअल रिपोर्ट निकाला तो निकला 7,80,000 रुपये का लॉस एक साल में। अब वो हुआ कैसे? हमने चुनी थी मार्केट, हमने चुनी इस एरिया की सबसे बढ़िया मार्केट, वो लेकिन नई मार्केट थी। मार्केट का रेंट काफ़ी महंगा था, 76,000 रेंट था, 15,000 रुपये लड़के की सैलरी और 6-7 हज़ार रुपये का बिजली बिल मिला करके 1 लाख रुपए का नेट खर्च था। और कंटिन्यूस एक साल तक 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का सेल रहा। अगर हम 20% भी प्रॉफिट गिनते हैं तो 10,000 से ऊपर नहीं, तो तकरीबन सारी चीज़ें सेल। अब दुकान देख सकते हैं कितनी बड़ी दुकान हमने उठाई थी। ये यहाँ तक 28/11 की सबसे बड़ी दुकान, इस एरिया की सबसे अच्छी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, उसकी वीडियो चल जाएगी। हमने चलाई थी, खोली ये बड़ी सी दुकान। अब दो रास्ते बनते हैं, या तो मैं इसको बंद कर दूं और जो घाटा है उसको सह के बर्बाद होके ख़त्म करके, या फिर इसमें एक नई कोशिश करे, नई चीज़ करे और फिर इसको धीरे धीरे ऊपर करने की कोशिश करे, धीरे धीरे इस धंधे को प्रॉफिट में लेके। मैंने चुना है दूसरा रास्ता। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सेविंग्स जो थी और बाकी सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन धंधा चलाना है, बिजनेस चलाना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब इसमें मैं करूँगा डेली एक कोशिश, शायद आप लोगों के भी काम आए। कई लोग एस्पायरेंट होंगे कि बिजनेस करना चाहिए, साइड बिजनेस करो, नौकरी के साथ साथ ये वो उनके लिए डिटेल में जब मैं आगे वीडियोस बनाते चले जाऊंगा तो आपको भी पता चल जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें होगी कि कोशिश करेंगे कि डिजिटल के मार्केट लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करके यहाँ आसपास के मार्केट लोगों तक पहुँचाई जाए, जिससे कि लोग इस मार्केट में आए जो शॉपिंग पर है। मेन चैलेंज जो इस मेरे बिजनेस लॉस का है वो ना हमारा है ना बिजनेस का है। हमारे पास सामान भी अच्छे हैं, हम रेट भी अच्छा देते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन फिर भी होता है लॉस। वो इसलिए क्योंकि डोर फ्लो नहीं है। लोग मार्केट में कम आते हैं, जितने आते हैं उसमें से शॉपिंग करके चले जाते हैं। हमने सीजनल बिजनेस भी पकड़ के रखा था, हमने दिवाली की चीज़ें लगाई, हमने उसके बाद होली की चीज़ें लगाई। ये सारा माल जो पड़ा हुआ है वो होली का पड़ा हुआ है। उसमें हमने लगभग 1.5-2 लाख रुपए का माल मंगाया, 40 हज़ार का भी सेल नहीं हुआ। स्टेशनरी की आइटम भरी पड़ी हुई है कि सीजन आएगा, स्कूल बैग से लेके सारी चीज़ें भरी हुई है, लेकिन वो नुकसान करते चली गई। क्यों? क्योंकि लोग नहीं है। तो अब डेली एक कोशिश होगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इस मार्केट में लोग को आने के लिए। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा इस पे सपोर्ट करें, शेयर करें आसपास के लोगों में। और ये अगर आसपास के नहीं भी है, कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको चाहिए कि बिजनेस करना है हमको, और बिजनेस में नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस प्रोबेबली, तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। वो मैं डिटेल में बता दूंगा कि कैसे मैंने चुना, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया, कितना मैंने क्या किया, कैसे कैसे लोगों तक पहुँचे, दुकान खोली, कैसे मैनेज करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टाफ को रख करके ऑफिस आवर्स में इसको कैसे मैनेज करता हूँ। वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे डिटेल में मालूम चलेगी। अगले वीडियोज़ में मैं वो सीरीज़ पूरी की पूरी बना करके ला दूंगा, जिससे कि नॉलेज सही से पहुंचे आप लोगों तक। उसके बाद आप तय करें करना नहीं। हर धंधा लॉस में नहीं जाता है। दिक्कत सिर्फ ये चीज हो गई कि हमने इस मार्केट ऐसी चुन ली कि जो मार्केट हो गई फ्लॉप। चलिए इसके बाद ये करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आता हूँ कि कितना मेरा इन्वेस्टमेंट लगा और कैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्ट जर्नी से शुरू करते हैं, और साथ साथ मैं एक कोशिश डेली करूंगा कि आज गूगल पे का ऐड कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप कैंपेन कर रहे हैं, कभी ऑफर चला रहे हैं, कुछ ना कुछ करते चलेंगे, जिससे कि धंधे में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आते जाए। उसके लिए बने रहिए और आपका चाहिए सपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। ये तो इंट्रो वीडियो था। इंट्रो वीडियो में एक चीज छूट रहा है, ये शॉप है गिफ्ट टॉयज एंड स्टेशनरी की। यहाँ हम डील करते हैं बच्चों के टॉयज में, गिफ्ट आइटम में, स्टेशनरी में, और फिर सीजनल चीज़ें पकड़ते हैं लाइक दिवाली के लाइट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, उसके बाद होली के आइटम्स, और उसके बाद फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अभी सोसाइटी एरियाज है, यहाँ स्विमिंग पूल खुल जाएंगे तो स्विमिंग के आइटम्स, ये सारी चीज़ें हम में डील करते हैं। अब इस बिजनेस को कैसे डिजिटली लेके जाना है, फिर इसको ऑनलाइन बेचना है, वो सारी चीज़ों पर धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ 7,80,000 का लॉस खाने के बाद। तो उस लॉस के बाद हम इसको कोशिश करेंगे कि अच्छे से प्रमोट करें और प्रॉफिट में ला करके दिखाएं। तो ये जर्नी आज से जो स्टार्ट हो रही है, एक साल के बाद, एक साल में 7,80,000 लॉस करने के बाद ये जर्नी जो स्टार्ट होगी कि इसको प्रॉफिट में कैसे लाया जाए अगले 3 महीना में। 90 डेज का टाइम है। वाइफ मेरी बोल चुकी है कि 90 डेज में होता है तो ठीक है, नहीं तो एक आदमी की पूरी सैलरी चली जाती है इसको बचाने में, वो बंद करना है हमें।
तो मैंने चैलेंज लिया 90 डेज का कि 90 डेज में इसको एटलीस्ट ब्रेक इवन पे लेके आ जाऊंगा, ताकि इसको सस्टेन कर जाए, तो फिर आगे देखते हैं। चलिए, इस चैनल बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, और जो भी एस्पायरेंट लोग हैं जिनको नौकरी के साथ साथ बिजनेस करनी है उनको शेयर कीजिए। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेली मिलेगी जो आपके काम आएगी। कहते हैं ना कि डूज एंड डोंट्स, अगर आपको पता है क्या नहीं करना है तो आप वही करेंगे जो करना है। सिंपल मेरा मानना है कि लोग कहते हैं ये करो वो करो वो करो, नहीं, अगर आपको ये पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है तो वही करेंगे जो करनी है। तो मैं वही बताऊंगा क्या नहीं करना, किससे मेरे को नुकसान हुआ था, कैसे स्टाफ मैनेज करने में क्या चीज़ में, वो डिटेल में बाद में बताएंगे। आज के लिए फिर इतना ही। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।